हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और आपका एजुकेटर आशुतोष यादव। और आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। आज हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह चैप्टर आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ये जो मेरे चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करके लिखा हुआ हूं और आपको क्या क्या पढ़ना है, पहली चीज आप समझ लीजिए। देखिए, मानव में सामान्य रोग, पहला टॉपिक हमारा होगा मानव में सामान्य रोग। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा, उसके बाद हम पढ़ेंगे एड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, और लास्ट है ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग। ये सब टॉपिक हैं बहुत ही मजेदार, तो कृपया बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में। जैसा कि यह चैप्टर आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, और इससे तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, या आपके लिए वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो बच्चों, ये आपके लिए टॉपिक है मजेदार, तो आप अंत तक मेरे इस वीडियो को देखिएगा। यदि मेरा यह वीडियो पसंद आए तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा और आपको सही जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि मानव में स्वास्थ्य का क्या रोल है, स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। आज के समय में हर व्यक्ति बीमार रहता है, हर व्यक्ति को कोई न कोई बीमारी ग्रसित कर रखी है। तो ग्रसित क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, आज हम इसी के संदर्भ में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ। पहले ये माना जाता था, आज से 300 वर्ष 400 वर्ष पूर्व, जब हमारे चिकित्सा पद्धतियों में कुछ परिवर्तन किया गया, तो उस समय हिप्पोक्रेटिस एक वैज्ञानिक भी थे, एक चिकित्सक भी थे, जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में काफी अहम रोल निभाया है, जिसका नाम क्या है, हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस ने क्या बताया था, चिकित्सा के बारे में हर पहलुओं को समझाया था और बताया भी था कि रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, रोग का निवारण क्या है और रोग को कैसे ठीक किया जाए, हर तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो आज चलिए शुरू करते हैं हिप्पोक्रेटिस के हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, प्राचीन यूनानी पद्धतियों में जब चिकित्सा उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था हमारे देश में, तो हिप्पोक्रेटिस ने सबसे पहले बताया कि जो व्यक्ति एग्रेसिव नेचर के होते हैं, जिनका स्वभाव गुस्सैल प्रकृति का होता है, उनमें प्रायः एक बीमारी पाई जाती है जिसका नाम है ब्लैक बाइल। क्या नाम है जिसका, ब्लैक बाइल। तो ब्लैक बाइल बीमारी काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है मनुष्य के स्वभाव के लिए। तो ब्लैक बाइल में होता क्या था, ब्लैक बाइल में होता क्या था, उन्होंने यह बताया कि जो व्यक्ति एग्रेसिव नेचर के हैं, जैसे कि जिनमें गुस्सा ज्यादा आता है, तो उनमें क्या होता था, अक्सर फीवर आता था। ठीक है, अक्सर फीवर आता था। ये पुरानी सभ्यताओं में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मिथ्या था, यानी यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं था। उनका यह कथन था कि जो व्यक्ति काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिनमें चिड़चिड़ापन ज्यादा होता है, उनमें एक बीमारी पाई जाती थी, ब्लैक बाइल। ये ना जो कॉन्सेप्ट आया, ये पुरानी पद्धतियों में था, बहुत पहले से ये चर्चा होती आई थी। लेकिन यह इसका कॉन्सेप्ट जब आपके विलियम हार्वे साहब आए, जब विलियम हार्वे साहब आए, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, ब्लैक बाइल जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक मिथ्या है, ये एक झूठ है। उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के साथ अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की खोज की, जैसे कि उन्होंने बताया कि रुधिर प्रसंचरण के बारे में, जैसा कि आप पढ़ते आए हो, विलियम हार्वे साहब ने जब रुधिर प्रसंचरण की खोज की और उन्होंने माइक्रोस्कोप के बारे में जब अध्ययन किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ब्लैक बाइल एक सामान्य व्यक्ति में भी हो सकता है जो एग्रेसिव नेचर का नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह जो कथन था, जो हिप्पोक्रेटिस का था, वो गलत साबित हो गया। तो यह जब कथन गलत साबित हुआ, तो अनेक लोगों ने इस कथन के बारे में यह पुष्टि की कि विलियम हार्वे का जो कथन है वो एकदम सही है, और हिप्पोक्रेटिस का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल गलत साबित हो गया बच्चों। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि जो मिथ्या थी, जो भ्रम था, वो दूर हो गया। और जब मिथ्या और भ्रम दूर हुआ, तो विलियम हार्वे ने अपने कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया और लोगों को समझ में भी आया
कि ब्लैक बाइल जैसी कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक सामान्य व्यक्तियों में भी हो सकती है, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल व्यक्तियों से क्या था, काफी मिलता जुलता था। तो चलिए अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। यदि आपसे कोई पूछे स्वास्थ्य की परिभाषा, तो डिफिनीशन आप बताएंगे व्हाट इज द हेल्थ, व्हाट इज द हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसे देखा आपने बताया कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, वही असली मायने में स्वस्थ होता है। जैसे तुम दिखने में बहुत अच्छे हो, तुम दिखने में बहुत बेहतर हो, तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है, तुम्हें कोई रोग नहीं है ना, तो आप अपने आप को स्वस्थ मत मानिए कि आप स्वस्थ ही हैं। क्योंकि तगड़े मुस्टंडे जैसे आप हो जाओ, कहोगे नहीं मैं 6 किलो का वजन उठा लूंगा, मैं 8 किलो का वजन उठा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो आप ऐसे करोगे ना तो पापा जी आपको तबाड़ा मारेंगे, कहीं उठो। ये अपने आप को वो दिखाते हो, बलवान दिखाते हो। तो कोई अगर आप बलवानी दिखाते हो ना कि ये बलवान है, हम, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो क्या होगा कि पापा आप कहेंगे यार बहुत बड़ा मुस्टंडा दिखा रहा है। तो आप मुस्टंडे हो मानता हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो स्वस्थ की डिफिनेशन क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं, कृपया मेरे इस बात को सुनिए। स्वस्थ व्यक्ति आप उसको बोल सकते हो जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। बच्चों क्या बोला मैंने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो स्वस्थ हो वही स्वस्थ होता है। आप इसको डिफिनीशन में लिख सकते हो। यदि आपको समझ में ना आए तो बच्चों आप कॉपी लेके बैठिए और मेरे पॉइंट को नोट कीजिए। मैंने आपको बताया कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, वही स्वस्थ की परिभाषा को दर्शाता है। डिफिनीशन ऑफ द हेल्थ, डिफिनीशन ऑफ द हेल्थ। लेकिन क्या आप जानते हो आज के समय में हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से दूषित हो रखा है। दूषित कैसे हुआ है, जैसे आप लोग कहीं अच्छी जगह जाते हो, आपको बढ़िया बढ़िया नजारा मिल रहा है, मस्त होके घूम रहे हो, अचानक से चाट दिखा आपको, मस्त होके चाट खा रहे हो, आप खाए जा रहे हो, आपको फुल्की मिली, आपने एक फुल्की क्या 4-6 फुल्की खा लिया। अब 4 फुल्की खा लिया, 7 फुल्की खा लिया, 10 फुल्की खा लिया, तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, तो आपकी स्वास्थ्य क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, आप कैसे रहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो अच्छा हेल्थ लेना, अच्छा हेल्थ लेना वो आपके ऊपर है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आपको अपना खाना पीना ठीक करना होगा, आपको संतुलित आहार लेना होगा, आपको बैलेंस डाइट लेना होगा। अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि वो व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते, जहां किताब पढ़ी है वहीं किताबें पढ़ी है, जहां पर जो है कमरे में गंदगी फैली है, कमरे में गंदगी फैला रखे हैं, हाँ खाना खाकर वहीं बेड पे खाना खा रहे हैं, चुआ रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां पे व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रहेगी बच्चों, वहां पे भी आपके पास गंदगी उत्पन्न हो जाएगी और आप हमेशा बीमार रहोगे। तो आपको करना क्या है, आपको बच्चों बैलेंस डाइट लेना है, आपको ऐसा खाना लेना है जो आपके बॉडी को फिट रखे, आपको मजबूत रखे, आपको स्वस्थ रखे। आपको पर्सनल हाइजीन लेना है, आपको व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है। अगर आप व्यक्तिगत स्वच्छता रखते हो तो आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी, हमेशा फिट रहेगी, हमेशा स्फूर्ति से आप भरे रहोगे। जब आप स्फूर्ति से भरे रहोगे तो आपका काम करने में मन लगेगा, और जब आपका काम करने में मन लगेगा तो आप जो है पूरी तरह से अपना आउटपुट दे पाओगे, आप अपने ग्रोथ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे और जो आप चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने स्वास्थ्य के बारे में आपको बताया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो जो बच्चे स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं या जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रकार से मजेदार वीडियो के लिए, वे मेरे चैनल पे लगातार ऐसी वीडियो को देखते रहेंगे जिससे उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता रहेगा। तो बच्चों देखा आपने स्वास्थ्य, ठीक है, तो अब यह जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या आपका बर्न होता है, यानी जब आपका बर्थ होता है तो क्या बर्थ के दौरान ही स्वास्थ्य खराब होता है कि बर्थ के बाद स्वास्थ्य खराब होता है। देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। जैसे कुछ लोगों को बीमारी आनुवंशिक रूप से मिलती है, तो बीमारी का काज क्या हो सकती है, आनुवंशिक, यानी कि आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मैं कारक बता रहा हूं कि स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 1 क्या आपको मैंने बताया, जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक कारक नंबर 1। नंबर 2 संक्रमण,
नंबर तीसरा, आपकी जीवन शैली, आपका लाइफ स्टाइल। जैसे कोई बच्चा हीमोफीलिया से ग्रसित है या किसी बच्चे को बचपन से ही कैंसर हो गया, तो हो सकता है कि उसके माता पिता में भी वो कैंसर हुआ हो सकता है कि उसके माता पिता भी कैंसर से पीड़ित हों। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं ना बच्चा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात मिलते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात मिलते हैं, जो बाई बर्थ मिलते हैं, ठीक है। तो हम उसको रोग की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसके बाद मैंने बताया संक्रमण। संक्रमण में क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लीजिए कोई आप बीमारी लेके गए हो, जुकाम हो गया ना, जुकाम, तो जुकाम भी तो एक संक्रमण द्वारा फैलता है। अभी आप लोग हाल में ही मास्क लगाते हुए नजर आए, कोविड-19, सभी घर में क्या होता था, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन क्यों लगा कि आप यदि दूसरे के घर में जाएंगे तो आपको भी वो बीमारी हो सकती है। तो कहने का मतलब है संक्रमण भी इसका मुख्य कारक है। और तीसरा जो है, मैंने जो अभी बताया, जीवन शैली, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप कैसे रहते हो, ये सब चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको समझना है और सोचना है कि जो मैं आपको बिंदु बता रहा हूं क्या ये सच है। अगर आपको मेरी बातों को समझने में कोई भी समस्या आ रही हो इस समय, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, या आप अपने कॉपी में पेन में नोट करके लिखिएगा। उसके बाद जब कभी दोबारा वीडियो होगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। तो रोग स्वास्थ्य तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं रोग के बारे में। रोग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो नॉर्मल सेल्स होती है ना, एबनॉर्मल कंडीशन में चली जाती है। जैसे आपका जो जीवन मस्त से कट रहा है, कोई ना कोई ऐसी प्रतिकूल कंडीशन आ गई आपकी लाइफ में, तो क्या होता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाती हैं तो उसी को आप रोग बोल देते हो। यानी कहने का मतलब है कि जब आपकी एक सामान्य कोशिका असामान्य कोशिका में तब्दील हो जाती है तो उसको आप क्या कहोगे, रोग कहोगे। और रोग बेटा जी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। रोग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक रोग का मतलब यह है कि ऐसे रोग जो छुआछूत से होते हैं, जिसको छू लिया जाए उसमें रोग हो गया। जैसे एड्स, मैंने आपको बताया था एड्स के बारे में। तो एड्स जो होता है ना, एक संक्रामक रोग है। कोविड-19 कोरोना वायरस जो आप अभी झेल के आए हो बच्चों, तो ये सब आपके संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग की परिभाषा क्या है, ऐसे रोग, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, और आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा मेरे इस लेक्चर को। ऐसे रोग जो मानव के द्वारा एक दूसरे से किसी अन्य प्राणियों में फैलते हैं, एक दूसरे से फैलने वाला रोग। एक दूसरे से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है बेटा, संक्रामक रोग कहलाता है, इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब ऐसे रोग जो संचारित होते हैं, यानी छुआछूत की बीमारी। सीधी सी बात जानो, क्या बताओगे आप, छुआछूत की बीमारी को क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग कहा जाता है। संक्रामक रोग मुख्य रूप से, उदाहरण में आप बताएं तो आप बताएंगे एड्स और कोरोना वायरस, एड्स और कोरोना वायरस, ठीक है। तो अब बात करते हैं असंक्रामक रोग के बारे में। तो ऐसे रोग जो किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा नहीं फैलते, वो जन्मजात या स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे रोग को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रोग को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे रोग को हम लोग असंक्रामक रोग कहेंगे। इसका सीधा सा उदाहरण है कैंसर, इसका सीधा सा उदाहरण है कैंसर। तो बच्चों आपने यह देखा कि रोग क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, आज हमने इसके बारे में सीखा। यह केवल आज का जो वीडियो था केवल परिचय पे था। आज हमने आपको सिर्फ केवल इंट्रोडक्शन की क्लास दी है। कल आपको 8.1 यानी कि आपको मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में बताया जाएगा, और रोग के लक्षण क्या होते हैं, रोग क्यों उत्पन्न होता है, रोग के कारक कौन कौन से होते हैं, आपको तो अभी सीखना बाकी है ना। बोलिए बाकी है नहीं बाकी है। तो जो बच्चे आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अगर आप ऐसा करोगे तो कल का जो वीडियो होगा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो कृपया मेरे इस चैनल से बने रहिए, और यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो और लोगों को शेयर कीजिए, जैसे उनको मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल सके। इसी क्रम में मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं बहुत देर तक सुनने के लिए, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की इस लेक्चर को खत्म करता हूं। यदि मेरा यह वीडियो आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।